एक खुशकिस्मत बहू की कहानी। मेरी मैरिज तय होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी। मेरी उनसे अच्छे लगे थे। मुझे ये सुलझे हुए से नेक इंसान मैं अक्सर उनमें पूछती कि अगर मेरी और आपकी माँ में कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे। इनका जवाब होता, पता नहीं, बस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। जब मैं पहली बार घर में आई थी तो बहुत अजीब सा लगा था। सब मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहते थे। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए थाली में रखने खाने को खा जाते थे। और यहाँ मजाल है कि कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर भी खाना खा ले। सब राजा बाबू, सबको अपने अपने कमरे में खाने का शौक। इनकी माँ से बड़ा डर लगता मुझे, जाने कब टोक दे। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदत नहीं थी, पर यह नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही हैं। मेरे प्राण ही सूख गए कि आज तो ये बुढ़िया मेरी जान ले लेगी, पर कुछ कहा नहीं। सासू माँ ने सब पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूं या नहाकर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर व्यंग कर रही हैं मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से चिढ़ पहनने की ही घंटों लग जाते। फिर पहने काम करना अजब हाल था मेरा। हर आधे पौने घंटे में फिर से सब ठीक करना पड़ता, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि अब जब नहीं पहनना आता तो ये सब सीख लो, या जो आता है वो पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था मुझे। एक तो इतनी मेहनत करो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति भी बड़ी खराब आदत थी, घर आते ही पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते थे। इससे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं अपनी माँ के पास बैठ जाए। ना जाने क्या खुसुर फुसुर करते दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो। उन्होंने एक बार ऐसे ही टोह लेने के लिए चाय बिस्कुट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही हैं तो कल से साथ बैठूंगी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं या मेरे ही सामने ऐसा बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा था कि बच्चे को क्या नाम रखेंगे। माँ कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया, कान्हा। और मैं डर गई कि पूछ नहीं पाई, अगर बेटी हुई तो ना जाने क्या क्या सोचकर मैंने बेदिन काटे। और जब मेरे बिटिया हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंखों में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुख के पता नहीं, पर महीनों तक उनकी मालिश के से लेकर कच्ची पोटी तक सब काम इतने जतन से करते देखा तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ को
खोजती थी, तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन गई थी? पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने, एक खुशकिस्मत बहू। सो फ्रेंड, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल विश्व की वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली अगली कहानी में। धन्यवाद।